गुड मॉर्निंग प्यारे दर्शकों, मेरे इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। मैंने नीति वचन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, और इसलिए मैं आज फिर से नीति वचन से आपको समझाने और सिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें। आज हम एक और बहुत अच्छा टॉपिक है, झगड़ा कौन करता है और गुस्सा कौन करता है, और झगड़े और गुस्से से क्या नुकसान है और इससे कैसे बचना है, इस बात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। झगड़ा इंसान को नाश करता है, गुस्सा भी इंसान को नाश करता है। झगड़ा और गुस्से के कारण बहुत सारा तलाक हो चुका है, बहुत घर परिवार टूट चुका है, बच्चे अनाथ हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इन कामों को करें। आइए मैं आपको डायरेक्ट वचन में ले जाता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। हम 10 का 12 पढ़ते हैं नीति वचन का। यहाँ लिखा है, बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होती है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढापा जाता है। देखें, ये प्रभु का वचन है। बैर जो रखता है उससे झगड़ा ही उत्पन्न होता है, तो हमें बैर नहीं रखना है। बैर एक पाप है जिसे परमेश्वर घृणा करता है। परंतु दूसरा जो काम है, क्या बोलता है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढापा जाता है। आप जब फैमिली में रहते हैं तो कुछ ऐसे बातों को आपको ढांपना चाहिए। परमेश्वर कहता है प्रेम से। आपके अंदर जब प्रेम रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसे ढांपेंगे। हमें पापों को क्या बोलते हैं, प्रचार नहीं करना है, परंतु कुछ पापों को क्या होता है, हमें ढांपना होता है अपने परिवार को ले चलने के लिए, साथ में चलने के लिए। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गलत करते हैं। परमेश्वर जिस तरह हमें माफ़ करता है, हम भी अपने अपराधियों को माफ़ करें, हम भी अपने परिवार को माफ़ करें। इन्हें कि हम छोटी छोटी अपराधों के कारण अपने घर में अशांति लाएं, ऐसा नहीं है। कुछ बातों को हमें माफ़ करना होता है। जिसके अंदर प्रेम होता है वो बड़े बड़े पापों को क्या करता है, ढाँप देता है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है वो पापों को क्या बोलता है, फैलाता है, लोगों के सामने रखता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, प्रभु का वचन कहता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे। आज हम बहुत सारे अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे नीति वचन के हैं, और हम पढ़ेंगे। हम 13 को 10 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसमें हम आपके लिए पढ़ देते हैं। अब वीडियो को पूरा देखें। 13 का 10 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, 13 का 10 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 13 का 10, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, झगड़ा रगड़ा केवल अहंकार ही से होता है। देखें, ये जो झगड़ा है, रगड़ा है, केवल अहंकार से होता है। हमारी अहंकार, हमें अहंकार नहीं करना है, अहंकार को आने नहीं देना है, क्योंकि अहंकार हमें नाश की ओर ले जाता है। बोलता है झगड़ा रगड़ा केवल अहंकार से होता है, परंतु जो लोग सहमति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। परंतु जो बुद्धि परमेश्वर के ज्ञान को मानता है, उनके पास समझ या बुद्धि होती है। इन कामों से बच जाते हैं। और वचन को पढ़ेंगे और हम जानेंगे। हम पढ़ेंगे 14 का 17 29 पढ़ेंगे। 14 का 17 और 29 पढ़ेंगे कि परमेश्वर वहाँ क्या बोलता है झगड़ा लड़ाई के बारे में। 14 का 17 और 29 देखिए, यहाँ पे लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूर्ता का काम भी करेगा। जो तुरंत क्रोध करता है वो मूर्ता का काम करता है, वो गलत काम कर जाएगा। तो हमें झट क्रोध करने वाला नहीं होना चाहिए। झट क्रोध करने वाले क्या बोलते हैं, गलत काम कर सकते हैं। तो हमें झट क्रोध नहीं करना है, हमें धीमा क्रोध करना है, हमें सोच समझ के क्रोध करना है, क्योंकि क्रोध करना पाप है। बोलता है जो झट क्रोध करे वह मूर्ता का भी काम करेगा, गलत काम कर जाएगा गुस्सा में। तो हमें ऐसे कामों से बचना है। और भी परमेश्वर का वचन कहता है, आपके लिए हम पढ़ देते हैं 29 में क्या लिखा है, जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। देखें, गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन ये नहीं कि हम तुरंत हर बातों पे गुस्सा करें। लेकिन जो विलम्ब से, देर से गुस्सा करता है वो समझ वाला है, वो बुद्धि वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास ज्ञान है, क्योंकि वो बुद्धि से अपना निर्णय लेता है, धीरे क्रोध करता है। अब जितने भी पढ़े लोग, शिक्षित लोग होते हैं, वो ऐसा करते हुए मैंने देखा है। मैं ऑफिस में काम किया हूँ, मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ काम करते थे वो शिक्षित लोग हैं। वो बहुत गलती होने के बावजूद भी एक बार मौका देते हैं, एक बार अवसर देते हैं, और इस तरह वो अपने कामों को संभाल लेते हैं।
अब तो हमें भी ऐसा ही बनना है, ना कि हम कुछ भी बोल दें और कुछ भी कर दें। आगे हम और भी वचनों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्रोध क्या क्या नुकसान करता है। हम पढ़ेंगे 15 का, परमेश्वर का वचन 15 का क्या बोलते हैं 18 पढ़ेंगे। 15 का 18 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है परमेश्वर का वचन, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। देखें, हमें क्रोधी पुरुष नहीं बनना है। क्रोधी पुरुष क्या करता है? झगड़ा मचाता है। जो कोई इस वीडियो को, जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं, जो बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों में, तो उनसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप इस बुराई से बचें, इससे भागें। ये पाप है, परमेश्वर इससे नफ़रत करता है। वो चाहता है कि आपके अंदर प्यार हो, ना कि नफ़रत, ना कि बैर। तो क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। हमें क्रोधी पुरुष नहीं बनना है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमा को दबा देता है। देखें, जो काफ़ी देर से क्रोध करता है, वो क्या करता है? जो मुकदमा, जो बहुत बड़ा बात फैलने वाला है, उसको क्या करता है? दबा देता है, उसको होने नहीं देता है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो निर्बुद्धि हैं, वो क्या करते हैं? छोटी सी बातों को लेकर बहुत बड़ा बात बना देते हैं और यहाँ तक कि तलाक, यहाँ तक कि रिश्ता, यहाँ तक कि मारपीट, कुछ भी कर देते हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, मैं बिहार से हूँ, और मैं अपनी गांव में देखा है, हर घर में लड़ाई है, भाई भाई से, चाचा से, क्या बोलते हैं, घर में जितनी फैमिली है एक दूसरे से बहुत बैर रखते हैं, बहुत लड़ाई होता है। तो परमेश्वर इन कामों से खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि आप इन कामों से दूर रहें, आप प्रेम में रहें, एक साथ रहें, अच्छा से रहें, लड़ाई ना करें, क्रोध ना करें। और भी वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे 16 का 28, 29 पढ़ेंगे और 32 पढ़ेंगे। 16 का 28 पढ़ेंगे। 16 का 28 में क्या लिखा है? 16 का 28 में आपके लिए हम पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ा को उठाता है। जो टेढ़े लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो झगड़ा उठाते हैं। मैंने बहुत सारे जवानों को ऐसा देखा है, उनको एक बात बोल दो, वो तो बस लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो हमें ऐसा मनुष्य नहीं बनना है। और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कर देता है। एक और बुराई है जो बहुत बेकार है, कानाफूसी, एक दूसरे के बात यहाँ से वहाँ करना। वो क्या करता है? जो परम मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं, उनके बीच में फूट करवा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, ऐसा काम नहीं करना है, ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना है। अगर कोई है तो अगर हम और आप हैं तो प्लीज़ इन कामों को छोड़ें और बचें, क्योंकि ये बुराई है, परमेश्वर इसे पसंद नहीं होते हैं। 29 में लिखा है कि उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसला कर कुकर्म पर ले चलता है। जो उपद्रवी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पड़ोसी को, अपने लोगों को क्या करते हैं? फुसला कर गलत रास्ता पर ले चलते हैं। तो हमें ये भी काम नहीं करना है, ये भी बुराई है और पाप है परमेश्वर के नज़र में, ये अत्यंत बुराई है। और आगे लिखा है 32, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। देखें, आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। विलम्ब से जो क्रोध करता है वो समझो जो वीर लोग होते हैं उससे भी मजबूत हैं, और मन को जो अपनी बस में रखता है, मानो जो नगर जीत लेते हैं उससे भी बड़ा है। ये है, हमें अपनी क्या बोलते हैं, क्रोध को धीरे करना है, अपनी मन को अपनी बस में रखना है। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है। आइए हम और कुछ वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन। यहाँ पे लिखा है 17 का 14 पढ़ेंगे। 17 का 14 और 19 पढ़ेंगे। 17 का 14 19 क्या है? 17 का 14 में इस प्रकार लिखा है, झगड़ा का आरंभ बांध के छेद के समान है। देखें, झगड़ा को जो शुरुआत होता है, आप गांव में जाइए, बांध होता है, जो बाढ़ आता है उसको, पानी को रोके रखने के लिए बांध होता है। तो बांध में एक छेद होता है, अगर वो छेद हो जाए तो पूरा क्या होता है? बांध टूट जाता है। उसी प्रकार झगड़ा का शुरुआत होता है। छोटी सी बातों को
लेकर क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। तो हमें छोटी सी बातों को लेकर लड़ाई नहीं करता है। यहाँ पे लिखता है झगड़ा का आरंभ बांध के छेद के समान है और झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। देखें, लड़ाई होने से पहले उसे छोड़ देना उचित है, अच्छी बात है, ये बुद्धिमान लोगों के पास पाया जाता है। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा नहीं करते। मूर्ख लोग तो बस मोच की लड़ाई लड़ते हैं। मूर्ख लोग तो अपनी पैसे और घमंड की लड़ाई लड़ते हैं और इस तरह वो अपना और जो सामने वाला है उसका भी नुकसान करते हैं। कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहते हैं। ये भी बुराई है, ये भी पाप है। लेकिन जो बुद्धिमान है उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो छोड़ देता है, लड़ाई होने से पहले, इन कामों होने से पहले छोड़ देता है। और भी कुछ बातों को पढ़ेंगे और हम जानेंगे। तो ऐसा छोड़ देता है। 19 में कहता है, जो झगड़ा रगड़ा से प्रीति रखता हुआ अपराध करने में भी प्रीति रखता है। जो झगड़ा रगड़ा से प्रीति रखता है वो अपराध करता है। देखें, अगर हम झगड़ालू हैं, हम झगड़ा करने वाले हैं, तो क्या करते हैं पता है? जो झगड़ा रगड़ा से प्रीति रखता है वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है। वो क्या करता है? हाँ, अपराध से भी प्रीति रखता है। अभी थोड़ा रुकिए ना जी, अपराध से भी प्रीति रखता है। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। और हम एक बात और पढ़ेंगे और क्या करेंगे, हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आदमी काम है